राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के 10वें प्रकाश में फरमा रहे हैं कि खोटा चलन क्यों न करिए, तीसो खोटा चलन करिए कहिए हैं। खोटे चलन के बारे में फरमा रहे हैं। जगत मिलाऊ भगत को, जगत करे अधिकार, ब्रोध ज्ञान बैराग सो हरि विरोधी संसार। जगत मिलाऊ भक्त को, जो भगत है ना वो जगत मिलाऊ यानी संसार से मिला हुआ है। संसार से मिला है तो जगत करे अधिकार, संसार ने उस पर अधिकार कर लिया यानी अपने में मिला लिया। विरोध ज्ञान बैराग सो, ज्ञान और वैराग का तो विरोध करते हैं, सो हरि विरोधी संसार। ऐसा संसार है जो हरि विरोधी है, हरि का विरोध करता है। राम नाम की खंडता करे से अंध अज्ञान, और धर्म सब अथिर है राम नाम थिर जान। राम नाम थिर जान संत श्रुति स्मृति गावे, अंत काल की बार लोग भी नाम दृढ़ावे। राम चरण कहिए कहाँ निभे जहाँ लगमान, राम नाम की खंडता करे से अंध अज्ञान। राम नाम की खंडता करे से अंध अज्ञान। राम नाम की खंडता जो भी करेगा वो अंधा है, वो अज्ञानी है कि राम नाम का खंडन करता है। और धर्म सब अस्थिर है, जितने भी जो धर्म है वो सब अस्थिर है। राम नाम थिर जान, एकमात्र राम का नाम है जो थिर है। राम नाम थिर जान संत श्रुति स्मृति गावे, जितने भी संत है वेद शास्त्र पुराण सब यही बताते हैं कि एक राम का नाम है जो थिर है। अंत काल की बार लोग भी नाम दृढ़ावे, और जब अंत समय आता है तो फिर लोग ये नहीं कहते कि तुम पूजा करो कि पापी करो कि अभिषेक करो कि और काम करो, वो बोलते खाली नाम, सिर्फ नाम दृढ़ाते कि राम का नाम बोला, राम का नाम। ठीक, सीधी सीधी बोलनी आता है राम का नाम, क्योंकि उसके मुख से दूसरा नाम निकलेगा ही नहीं। कृष्ण बोलना, ओम नमः शिवाय बड़ा टिपिकल नाम, सीधा बोलेंगे कि सरल नाम ले, सबसे सरलतम नाम जो लेनी आएगा। तो अंत काल में राम का नाम दिलवाएंगे, अंत काल की बार लोग भी नाम दृढ़ावे। राम चरण कहिए कहाँ निभे जहाँ लग प्राण। महापुरुष हमारे राम के नाम की क्या महिमा करें। जब तक प्राण है जब तक राम का नाम आसानी से निभेगा, और कोई धर्म निभेगा ही नहीं, बाकी तो सब में अड़चन आएगी। एकमात्र राम का नाम ऐसा है वो निभेगा। राम नाम की खंडता करे से अंध अज्ञान, जानी रे अग अंधरे राम नाम नहीं ले। पाप पुण्य आराध के मर मर धारे दे, मर मर धारे दे यह कर्मन को फल है। सूक्ष्म स्थूल शरीर धरे छिन एक नटरी है, कर्तव्य अपनो पाई गाई है वेद बखानी। पाप पुण्य की रीति कहे सो आगे जानी, जानी रे अग अंधरे राम नाम नहीं ले। आगे अंधकार है ना, अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, इसलिए राम नाम नहीं लेते हैं। पाप पुण्य आराध के मर मर धारे दे, कौन सी भक्ति करते हैं जो पाप पुण्य से जुड़ी हुई, इसमें बार बार पाप बनते हैं, फिर पाप और पुण्य और पाप और पुण्य, इसी गति के अंदर फिर बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। अपनी जो भक्ति है वो पाप पुण्य से परे है। ये जो दूसरी सरगुणी भक्ति पाप पुण्य के अंदर में आती है। तो महापुरुष हमारे बार बार पाप पुण्य करके और शरीर धारण करते हैं। मर मर धारे दे यह कर्मन को फल है, ये सब कर्मों का फल बार बार। क्यों? क्योंकि उसमें कर्म बनते हैं, और कर्म बनते हैं तो उसमें एक बार पाप एक बार पुण्य, एक बार पाप एक बार पुण्य।
फूल पत्ते चढ़ाए तो फिर उसका जो चढ़ाने का पुण्य मिलेगा तो तोड़ने का पाप मिलेगा, फिर जो कीड़े मारे उसका पाप मिलेगा, जो जल चढ़ाया उसमें जो जीव मरे उसका पाप मिलेगा, चढ़ाने का पुण्य मिलेगा, जोड़ा बनेगा। अब उसमें वो कर्मों का फल मिलेगा। सूक्ष्म स्थूल शरीर धरे छिन एक नटरी है, तो बार बार शरीर धारण करने पड़ेंगे, कभी सूक्ष्म कभी स्थूल, एक पल भी टलने वाला नहीं है। कर्तव्य अपनो पाए गाई है वेद बखानी, वेद भी यही बखान करते हैं कि जो तूने किया उसका फल मिलेगा, जो तूने किया, जो तूने कर्तव्य कर रखे हैं। पाप पुण्य की रीति कहे आगे सो जानी, पाप पुण्य की रीति कैसे मिलेगी उसको आगे फरमाएंगे। पाप पुण्य की गति कैसी होती है उसका गुरुदेव आगे कहे सो आगे जानी। नर महिमा नर धर्म सु कर्मन सु हुई हान, विधि निषेध तो सु कहे पाप पुण्य अब जान। नर महिमा नर धर्म सु, नर की महिमा नर धर्म से है, ये अपने को इस पाठ में समझाया। कर्मन सु हुई हान, और कर्मों से हानि होती है, कर्मों से जन्म मरण होता है। निधि विषय विधि निषेध तो सु कहे, जितने भी विधि निषेध कार्य थे वो अपने को गुरुदेव ने फरमाए। और पाप पुण्य अब जान, और आगे अब अपने को पाप पुण्य की गति फरमाने जा रहे हैं। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश विधि निषेध निरूपण नाम शब्द 610 प्रकाश समाप्त। एकादशो प्रकाश गुरु वचन। पाप पुण्य का संगते उपत खपत संसार, रामचरण भजिए सदा नहचे यह विचार। पाप पुण्य का संगते उपत खपत संसार, पाप पुण्य के कारण ही पाप पुण्य का संग कर रखा है, उसी के कारण संसार उपजता है और खपता है, जीता है मरता है, पैदा होता है फिर विनाश होता है। उत्पत्ति और खपत पाप पुण्य के कारण है। रामचरण भजिए सदा, इसलिए सदैव राम का नाम भजो, नैचे यह विचार, इस बात को नैचे कर लो, इस बात में पक्का विचार कर लो। राम भजन सु होए सुख, जन्मे मरे न आप, जन्मे मरे सकर्म ते, झूठ साच पुण्य पाप। राम भजन सु होए सुख, राम भजन से सुख होगा। सुख किससे मिलेगा? राम भजन से मिलेगा। जन्मे मरे न आप, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। राम भजन से जन्मे मरे सकर्म ते, जो झूठ साच पुण्य पाप। जन्म मरण ते क्यों है? सकर्म, कर्मों के कारण, कर्मों के कारण जन्म मरण होता है। और साच झूठ पुण्य पाप, इसमें साच झूठ पुण्य पाप, ये इन बातों को समझना है कि सत्य क्या है झूठ क्या है, इसको समझाना। पुण्य पाप क्या है ये समझे ही नहीं, इसलिए आपने को आगे उसको क्लियर कर रहे हैं कि जाको निसाफ कहिए हैं, उसका निसाफ, उसका निर्णय क्या है, ये गुरुदेव आगे फरमा रहे हैं। साच झूठ भलपन पुरो, दगो करो भल को, अपनो बायो नीपजे, बीजो जिसो फल होए। बीज जिसो फल होए, पाप पुन कर कर देखो, साहिब बर्दे ले जमा वासिल को लेखो। स्वर्ग नरक सुख दुख को आप ही करता हो, साच झूठ भलपन बुरो, दगो करो भल को। कुछ भी करो फल मिलना तय है, फल मिलना तय है। तो साच झूठ भलपन पुरो, साच करो कि झूठ करो, भला करो कि बुरा करो, दगा करो कि भला करो, अपनो बायो नीपजे, जो तूने बोया है वो निपजेगा, सीधी सी बात है। जो तेरे मन के भाव है, जो तूने बोया है वो निपजेगा। बीज जिसो फल हो, जैसा बीज है वैसा फल है, जैसा बीज वैसा फल होगा। बीज जिसो फल होए, पाप पुण्य कर कर देखो, पाप और पुण्य कर करके देख लो, अपने आप पता चलेगा। साहिब बर्दे ले जमा वासिल खो लेखो, परमात्मा उसमें कोई हेर फेर नहीं करते कि अपने को जबरदस्ती पाप कह रहे हैं, कि अपने को जबरदस्ती सजा दे रहे हैं। वो तो जो अपन ने बस कर रखा है उसका हिसाब वो देगा कि पाप के समय पाप की गति, पुण्य के समय पुण्य की गति, जो जो तूने किया है वो रोटेशन में चला देगा, बस जैसा जैसा किया वैसा वैसा चला देगा। वो कुछ नहीं करता है, वो तो बस जो जो अपन ने कर रखा है। अपन सोचते हे राम जी ऐसी क्या सजा दे रहे हो, हे राम जी ऐसा क्या कर रहे हो, पूरा दोष राम जी में कि थोड़ी भी आप में वो नहीं है, आप इतने निष्ठुर हो, आप इतने
कठोर हो तो वो कुछ कठोर नहीं है। तो बोल रहा भाई जो जो तूने किया, तेरे पास जो सामान है बस मैं दे रहा हूँ, जो डब्बे में भरा वही तो बाहर निकलेगा, वो दूसरा कैसे निकल सकता। अपन डब्बे को दोष दे कह रहे तूने नमक निकाला, भरा ही नमक था उसके अंदर। स्वर्ग नरक सुख दुख को आप ही करता हो। स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, अपन खुद उसके करता है, अपने द्वारा बनाए। अपन अपने भाग्य निर्माता है, बोलते ना भाग्य निर्माता अपन खुद ही है। अपन पहले सुनते थे कि अपन अपने भाग्य निर्माता, तो बोले अपने भाग्य निर्माता अपन कैसे हो सकते, अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अपन ही अपने भाग्य, कल जो बन रहा है वो आज किया हुआ बन रहा है, कल जो बनेगा वो आज जो अपन ने दिन भर करा वो कल बनेगा। सीधी सी बात है, सीधा सा है कि आज अपन ने पाप किए तो कल अपने को दुख मिलने वाला है, आज अपन ने अच्छा काम किया तो अपने को पुण्य मिलने वाला है, पक्की बात है। जो भी अपन ने किया उसका फल मिलेगा। साच झूठ भलपण बुरो, दगो करो भल कोय। किया आपना पावसी, क्या राजा रंक फकीर। जो बावे सो ही लुणे, नहीं किसी का सिर। नहीं किसी का सिर, सिर तो सिर ही पावे। करता श्रद्धा थके तबे श्रद्धा उपजावे। पाप पुण्य क्यों ही करो, बिले मान नहीं बीर। किया आपना पावसी, क्या राजा रंक फकीर। किया आपना पावसी, क्या राजा रंक फकीर। जो तूने किया वो फल मिलेगा, चाहे राजा हो कि रंक हो कि फकीर हो, अपना किया हुआ अपने को मिलने वाला है। जो बाबे सो ही लुणे, नहीं किसी का सिर। उसमें किसी की सिर नहीं, जो तूने बोया वो तेरे पैदा होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने मक्की का गेहूं बना दिया, कि गेहूं का कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं कि हो ये कैसे बना, ऐसा नहीं है। उसमें किसी की सिर नहीं होती। जो तूने बोया वो तेरे होगा, जो तूने हर पल पल करा उसका हिसाब नहीं किसी का सिर। सिर तो सिर ही पावे। सिर तो जो तूने कर रखा है वो सिर ही पाए, उसमें और किसी की कोई सहायता, किसी का कुछ नहीं, बस जो जो उससे कनेक्शन है बस उसी को मिलेगा। करता श्रद्धा थके तबे श्रद्धा उपजावे। करता श्रद्धा थके तबे श्रद्धा उपजावे। करते करते जब श्रद्धा थक भी जाए तो भी महापुरुष फरमा रहे हैं कि उसका फल तो उसके अनुसार मिलेगा ही मिलेगा। पाप पुण्य क्यों ही करो, बिले मान नहीं बीर। पाप पुण्य कुछ भी कर लो वो बिले मान नहीं हो, उनका फल तो मिलना तय तय है। किया आपना पावसी, क्या राजा रंक फकीर। लेखो निबला सबल को, 84 में होए। निबलाई ने की लिया, बदी सबल की सोए। बदी सबल की सोए, मंडे दरगाह में दोई। जाको सुख दुख लाभ निबल भुगते, निबल होई भुगते सोई। ताते ज्ञाता ज्ञान कर, सब कोई देखो जो। लेखो निबला सबल को, 84 में होए। लेखो लेखो निबला सबल को, 84 में होए। अपन संसार में निबल रहे कि सबल रहे, अपन ने दूसरों का हक छीना कि हक दिया। निबल बन के रहे, सबल बन के रहे, एक तो दादागिरी बन के रहे कि नहीं मेरा मेरा मेरा, और दूसरों का भी खोसा, दूसरों का भी खोसा। एक निबल बन के रहे, इसका सब का लेखा 84 में हो जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं भोले नहीं बन के रहना, लोग खा जाएंगे। सीधे नहीं बन के रहना, अरे महापुरुष हमारे कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। और बल्कि उल्टा सब अपने आप, सबका सजा सबको मिलेगी। परमात्मा के यहाँ पूरा न्याय है, वहाँ अंधकार नहीं। अपन भोली बातें करते हैं कि तेज तर्राट बन के रहो, दूसरों का ये करो, महापुरुष हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका लेखा बड़ा जबरदस्त होता है। लेखो निबला सबल को, 84 में हो। निबलाई लेकी लिया। अब जो नेकी है ना, यदि निबल बन के रहेगी, दूसरों का भला किया तो फिर वो नेकी लिया, उसका भला होगा। और बदी सबल की सोए, और सबल बन के रहे तो बदी होगी, बड़ी जबरदस्त सजा मिलेगी। बदी सबल की सोए, मंडे दरगाह में दो। इसलिए विचार आता है कि वो एक कुत्ता दूसरे को खाने नहीं देता, तो मुझे लगता है कि पहले कितना दादागिरी करी होगी, आज उसको गरीब बन के बनना पड़ रहा है। उसके सामने झुका रहता है, जो दादा बन के खड़ा रहता है वो दूसरा वाला उसके सामने पैर मंडाता है, नीचे झुका रहता है, वो रोटी नहीं खा सकता। उसको कितना ही कह दो, उसको भगा भगा दो, पर उसके मन में इतना डर समाया होता है उसके प्रति कि वो रोटी नहीं खा सकता। तो ये क्या है, क्योंकि पहले उसने दादागिरी करी है, उसका फल मिल रहा है। पहले किया अपन सोचिए कितना बुरा है, उसको खाने नहीं दे रहा है, कितना लालची। वो लालची नहीं है,
84 में फिर लालच लोभ कुछ नहीं होता, खाली बदले होते हैं। उसमें वो बुद्धि नहीं है कि मैं इसको नहीं खाने दूं, वो प्रकृति नहीं खाने दे रही है उसको, क्योंकि पहले उसने दूसरों का छीना हुआ है, तो दुबक के बैठा है, डर के बैठा है, छुप के बैठा है, भाग के बैठा है। कारण क्या है कि पहला उसने कर रखा है। ऐसे पक्षियों में ये भी ऐसा, गुरुदेव ने कई बार बहुत निकटतम से कि एक तोता दूसरे को खाने नहीं दे रहा है, वहां डाला अनाज से उसको भगा देगा, तो वो तोते में ईर्ष्या नहीं है, वो प्रकृति उससे बदला दिलवा रही है। बाकी तोते तो तोते हैं, वो उससे क्या बदला ले सकते हैं, वो उसको भगा देगा और दूसरा भागा जाएगा। ये गुरुदेव ने बहुत इस दृश्य को दिखवाया है कि एक कैसे दूसरे को भगाता है। तो वो क्या है, वो बदले हैं, वो ऋण बदले हैं, उसमें तेजपना नहीं है। अपन सोचो तोता स्वार्थी है, नहीं, वो बदला ले रहा है, वो परमात्मा बदला करवा रहा है। प्रकृति तो लेखो निबला सबल को 84 में हो, बदी सबल की सोए मंडे दरगाह में दो। दरगाह में दोनों मंड गया कि भैया अपन ने सबलता करी कि निबलता करी, अपन ने दूसरों का हक छीना कि हक दिया, मन में स्वार्थ था कि परमार्थ का काम किया। ये दोनों लेखे वहां हो गए, जाको सुख दुख लाभ निबल भुगते हुई सोई। अब उसका सुख हो कि दुख हो कि लाभ हो, निबल हो के भुगतना पड़ेगा। वहां अपनी नहीं चलेगी, वहां न्याय, वहां सफाई नहीं दे सकते कि हम ऐसा करते थे कि हमको मजबूरी थी। हाँ, काय की मजबूरी थी, वहां सफाई नहीं चलती। वहां कोई कोर्ट खड़े होके बोलने वाली जगह नहीं है कि अपन खड़े होके राम जी को सफाई दे देंगे कि हमारी मजबूरी थी, हमको ऐसा करना पड़ा। ऐसा नाम की कोई जगह नहीं है। बस गलत तो गलत और सही तो सही। सफाई तो अपन संसार में तो फिर भी दे सकते हैं, राम जी के यहाँ सफाई नहीं चलती है, सीधी सजा मिलती है कि लाभ मिलेगा, वहां सफाई नहीं चलेगी। ताते ज्ञाता ज्ञान कर सब कोई देखो जो, यदि वो सफाई दिलवा देता तो अपन तो सब तो पता है मनुष्य कितना तेज है, तेज तर्राट है, उसी को बेच खाते हैं। उसी को यदि ऐसी कोई जगह होती कि हम तो सफाई दे देंगे कि हमने ऐसा नहीं करा ऐसा नहीं करा, तो बोले बस फिर तो उसका तो ताते ज्ञाता ज्ञान कर सब कोई देखो जो, इसलिए ज्ञाता ज्ञान करके इस बात को देख लो। लेखो निबला सबल को 84 में हो, किया आपना पावसी निबल पर बसु हो। ताते ने की कीजिए बदी करो मत कोय, बदी करो मत कोय, बदी में बधे हरामी। हरिसु छानी नाई सबल हरि अंतर जामी, ज्ञान बिना गाफिल पणो दुख 84 जोय। किया आपना पावसी निबल पर बसु होय, किया आपना पावसी, जो तूने किया, जो तूने किया वो तेरे को पाना पड़ेगा निबल और परबस होके। फिर माँ तो विरोध नहीं कर पाएगा, माँ तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ताते नेकी कीजिए बदी करो मत कोई, इसलिए क्या करो, नेकी करो, बदी मत करो, बुरा काम मत करो, नेकी करो। न ताते बदी करो मत कोई, बदी से बधे हरामी, बदी से हरामी पना बढ़ेगा। बदी करेंगे तो मन में यदि कपट है, बदी कर रहे हैं, मन में स्वार्थ है, तो हरामी पना बढ़ेगा और हरामी पना बढ़ेगा। हरि सु छानी नाई सबल हरि अंतर जामी, हरि से छाना कुछ भी नहीं, हरि अंतर्यामी है। हरि अंतर्यामी, वो हर गति को जानता है, हर गति को जानता है, वो अंतर्यामी है। ज्ञान बिना गाफिल पणो दुख 84 जो, यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के बिना गाफिल पना रहेगा और 84 में दुख मिलेगा। 84 में दुख मिलेगा, किया आपना पावसु निबल पर बसु हो। धर्म राज के चूत रे कूड़ो न्यावन हो, नर मांगे पुन आपनो ओ पापहु मांगे सोय। वो पापहु मांगे सोए होए जहाँ अदल हिसाबा, निबल सबल होए चले नहीं किसी को नहीं किज किसको जाबा। राम चरण दरबार जो जा रुख न बाके कोय, धर्मराज के चूत रे कूड़ो न्यावन होय। धर्मराज के चूत रे कूड़ो न्यावन होय, धर्मराज के दरबार में झूठा न्याय कभी भी नहीं होगा कि उधर उधर का फेर दे, इसका इसको कर दिया, इसको बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों, अपने को यही पता नहीं कि अपन ने कितना, क्योंकि अपन अपने आप को कभी झूठ साबित नहीं करते, अपन अपनी गलती नहीं मानते हैं, अपन ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो महापुरुष हमारे वहां पे कभी ऐसा अपन कितना दोष देते हैं
हे राम जी तूने ऐसा कर दिया, हे राम जी तूने ऐसा कर दिया, तू इतना निष्ठुर, तू इतना पापी, तू इतना ऐसा, तू इतना ऐसा। कितने अपन दो यहाँ आए, अब वो शब्द बुरे लगते हैं। अरे राम जी तो कुछ भी नहीं करते हैं, राम जी तो कुछ नहीं करते हैं। धर्मराज के चूत रे, कूड़ो न्याय न होए, नर मांगे पुण्य आपनो। अपन तो क्या मांगते कि हमने तो पुण्य करा था, हमने तो अच्छे काम किए थे, हमने तो तेरे को जल चढ़ाया था, तो अपन अपना पुण्य मांगते हैं। वो पाप ही मांगे सो। वो बताता अरे तूने इसमें पाप भी कर रखा था, तेरे को पाप की सजा भी मिलेगी, तेरा पाप भी इसमें शामिल था। वो पाप हूँ मांगे सोए होए, जहाँ अदल हिसाबा, वहां पूरा न्याय के साथ हिसाब होता है, पूरा कानून के साथ हिसाब होता है। निबल सबल को होए, चले नहीं किसको जाबा। वहां पे निबल सबल को होए, निबल हो कि सबल हो, सबका हिसाब होगा। चले नहीं किसको जाबा, किसी का जवाब नहीं चलेगा वहां, किसी की सफाई नहीं चलेगी, किसी का जवाब चलने वाला नहीं है। कोई उत्तर देना चाहेगा कि अरे हमारे को मौका दो बोलने का, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। मौका तो अभी दिया था पर अपन उस मौके को समझे नहीं। फिर अपन कहते तूने तो हमको मौका ही नहीं दिया। बोले इतनी उम्र में तो तेरे को मौका तो दिया और तू उस बात को समझा ही नहीं। रामचरण दरबार जो, जहाँ रुख न भाके कोई, उस दरबार में किसी का रुख नहीं चलता है, किसी का भी रुख नहीं चलता है। वहां रुख में कोई बोल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता। कितना बड़ा सोचिए, यदि उसका दरबार दिखाई दे जाता तो व्यक्ति क्या से क्या कर डालता, क्या से क्या अपनी वो कर देता है, अपनी सारे हिसाब किताब बता देता। राम जी को फिर दया आ जाती, कह रहे तो उसने ऐसा मौका ही नहीं दिया। राम जी बोलते चलो ये रो रहा है, इतना बता रहा है, भले झूठ ही बोल रहा है, कर रहा है, तो फिर दया करके पलट देते। बोले नहीं, इसलिए उनने कहा कि इसकी चालाकी को मौका ही मत दो, कि आगे किसी को झूठ, मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। बस सीधे सीधे अपने अपनी गति चलाता रहता है। कितने आश्चर्य की बात, कैसे सृष्टि नियमों में चल रही है, कैसे हर जीव को हर जीव की सजा मिल रही। कितने आश्चर्य, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इससे बड़ा और क्या चमत्कार। अपन दूसरे चमत्कार, अपन छिछोरे चमत्कार चाहते हैं, तू ऐसा कर, इसको ऐसा कर दे तो मानू, ऐसा कर दे तो मानू। इतना बड़ा चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है कि अपने आप जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, न्याय हो रहा, अन्याय हो रहा, सबके साथ, सबको सबकी सजा मिल रही है। रामचरण दरबार जो, जहाँ रुख न भाके को, धर्मराज के चूत रे, कूड़ो न्यावन होए। लख 84 भाकसी, जामे दुख अपार, रामचरण नर देह की, बदी भुगावे मार। लख 84 भाकसी, जामे दुख अपार। इस 84 को देखो, ये भाकसी, ये जेल है, 84 जेल है जिसमें अपार दुख है, जिसमें अपार दुख है। रामचरण नर देह की, बदी भुगावे मार। इसकी सजा निसाफ करेंगे गुरुदेव, कि तुमको उठा के वहां बिठाया था और तुम नहीं निकालते रहे, न्याय होगा। अब अपन उस पुण्य में भी पाप कर रहे हैं, उस पुण्य में भी पाप कर रहे हैं कि महापुरुषों की आज्ञा की अवेलना कर रहे हैं, कि वो तो अपने को सुना रहे उठा उठा के। अरे तुमको बढ़िया गादी मोड़ा सब तो दे दिया, आप बैठ के सुन लो, अपन वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो लख 84 भाकसी, जामे दुख अपार। इसमें अनंत दुख है, 84 में दुख ही दुख है। रामचरण नर देह की, बदी भुगावे मार। फिर मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन उसमें बदी करी तो मार भुगतनी पड़ेगी। उसमें जो पाप किए, फिर मनुष्य जन्म का पाप फिर 84 में पूरा रोटेशन में चलेगा। अभी अपन ने जो जो पाप किए हैं उसका पूरा रोटेशन चलेगा, उसका पूरा रोटेशन। कुलंबी ईक अफीम कुंकर साले सामिल बावे खेत, आफू आफू फल देवे, ईक ईक रस देत। कुलंबी ईक अफीम कुंकर सामिल बावे खेत। जो कुलंबी होता है ना, जो खेतियन होता है, जो बोने वाला होता है, वो ईख और अफीम को एक साथ बोता है। गन्ने को और अफीम को शामिल करके जब खेत में बो भी दे तो आफू आफू फल देवे। जो अफीम है ना, अफीम तो अपना अपना फूल देती है, उसपे तो उसके फूल आते हैं, और ईख ईख रस देत, और जो गन्ना है वो उसका रस देता है। ऐसा नहीं है कि अफीम गन्ने का रस अफीम में चला गया और जो अफीम के फल हैं वो उस पे लग गए, खसखस के दाने वाले फल उस पे गन्ने पे लग गए, ऐसा नहीं होता है। एक साथ बोया है तो भी इसका कड़वापन उसी में रहेगा और इसका मीठापन उसमें नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं।
कितना भी कर लो। ईख ईख रस देत मिलिया दोई पलटे नाही, दोनों मिलने के बाद भी पलटते नहीं है। यूं पाप पुण्य संसार करे एक एक घट माए। ऐसे जो संसार है वो एक ही घट में, एक ही शरीर में पाप और पुण्य दोनों करता है। लेकिन पाप का फल पाप और पुण्य का ऐसा नहीं है अपन ने पाप किया और चलो गंगा जी में नहाया, तो ऐसा होता तो वो पाप खत्म नहीं। जो तूने पाप किया है वो तो पाप मिलेगा, जो पुण्य, पाप कभी खत्म नहीं होगा। पाप कभी पुण्य करने से जाएगा नहीं, उसका फल तो उसको ही मिलेगा, उसका फल अलग। अवतार अपने को ये बताने आए ना, उनने पूरा जीवन दर्शन, अवतारों का पूरा जीवन दर्शन यही बताता है कि देख लो हमारी सजा हमको एक एक पल की मिली, तो अब जब हम अवतारे तो भी हमको भुगतना पड़ा। तो अपन तो कितने साधारण, उनने तो सब सरगुण में किया था, उन्होंने सब सतो गुण में किया था, यानी उच्च भाव से किया था और दूसरों के परमारथ के लिए किया था। प्रक्रिया करी ना, उसका हर का फल मिला, हर का फल मिला। तो वो अपने को अवतारों ने पूरा उनका जीवन दर्शन ही बताता है अपने को, एक एक चीज का फल कैसे मिलता है। पर अपन वो नहीं, अपन तो उनकी कहानियां सुन सुन के उन्हीं पे दया करते रहते हैं, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा। ये पता नहीं कि अरे वो क्या बता रहे हैं, वो तो बड़े ऊंचे थे, वो तो परमात्म रूप आए थे। पुण्य के पुण्य के फल सुख पाइए, पाप उदय दुख ले, तू लंबी एक अफीम को कर शामिल भावे थे। पुण्य के फल सुख पाइए, जब पुण्य मिलेगा तो सुख फल की प्राप्ति होगी, और पाप उदय दुख ले, पाप उदय होगा तो दुख की प्राप्ति होगी। को लंबी ईख अफीम को कर शामिल बावे खेत, उगे बायो आपणो जैसो बावे बीज, रामचरण पलटे नहीं रीझ करो बलकी, रीझ करो बल खीज रीझ ते खीण शरीरा, अपनो कर्तव्य जान मान मन रहो निपीरा, जो बावे सो ही लुणे का खीजा होए नहीं, जे उगे बायो आपणो जैसो बावे बीज, उगे बायो आपणो जैसो बावे बीज, जैसा तूने बोया वैसा। अपन तो भोली बातें करते हैं और दोष देते हैं कहीं। वही मैंने अब किस्सा बता रहे, तीसरा एक ही हॉस्पिटल में एक को तीसरा लड़का हो रहा है, एक को तीसरी लड़की हो रही है, तो हे राम जी तो कितना निष्ठुर, तो कितना पापी, थोड़ा न्याय करता है इसका, इसको कैसे दे देता। अब भोले लोग प्रत्यक्ष बातें, प्रत्यक्ष उदाहरण दे रही कि ऐसा हुआ, इधर तीसरा, इधर वो भी रो रही, मेरे तीसरा हो गया, बोले मेरे तीसरा। तो बोले ऐसा तू इतना निष्ठुर क्यों है? अरे वो निष्ठुर है वो तो उसका बदला ले रहा है कि तीसरा इसके हुआ कि तीसरा इसके हुआ। पर अपन भोले लोग हैं, अपन भोले लोग हैं, अपन को यही पता नहीं अपन ने क्या कर रखा है, और वो सृष्टि चला रहा है। वो सृष्टि चलाने वाला उसको इतना नहीं दिख रहा कि इसका इसको, कि इसको 3 है तो इसको ये देना है, कि इसको क्या पता नहीं है। उगे बायो आपणो जैसो बावे बीज, जैसा तूने बोया वो तेरे को मिलने वाला है। रामचरण पलटे नहीं रीझ करो बल खींच, पलटने वाला कुछ भी नहीं, चाहे रीझ करो कि चाहे खींच करो। खींच करो तो करो, उसके क्या फर्क पड़ रहा है। सूर्य पे धूला डालो अपने ऊपर ही आएगा, डालो उस पे, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे राम जी के आगे रीझ करो कि खींच करो, रीझ करो बल खींच रीस ते क्षीण शरीरा, तेरा ही शरीर क्षीण होगा। तू ही क्रोध करेगा, तेरा शरीर क्षीण होगा। अपनो कर्तव्य जान मान मन रहो निपीरा, तू सोच ले ये अपना ही किया हुआ है, अपना कर्तव्य तू मान ले और मान मन रहो निपीरा, और मन में नहीं पीड़ रहो, मन में पीड़ा मत ऊंचा। अपन क्या करते हैं कि जब कोई दुख आता है ना, उसको हटाने के लिए 10 तरह के पाप कर डालते हैं। तो अब दुखों में भी अपन ने और पाप का बंधन कर लिया, अपन के ऊपर कोई दुख आया, कोई हुआ, तो अपन ने उसमें 10 तरह के पाप कर लिए। तो एक दुख को हटाने के लिए तो और नए अपन ने बांध लिए। महापुरुष हमारे नहीं, तो उसको सोच ले कि सब अपना किया हुआ है। जो बावे सो ही लुणे का खींचा होए नहीं, जे तेरे खींचने से नयापन क्या आ जाए। जो तूने बोया है वही तेरे को लूटना पड़ेगा, वही तेरे पास आएगा। उगे बायो आपणो जैसो बावे बीज, पाप पुण्य दोय संग होए, 84 ले जाए, जूण जूण जैसी जुगती कर्तव्य का फल पाए। कर्तव्य का फल पाए कियो एलो नहीं जावे, समय समय में शोध आपणो जोर जणावे।
पले बांध जो ले चले सो खर्ची आगे खाए, पाप पुण्य दोई संग होए चौरासी ले जाए। पाप पुण्य दोई संग होए चौरासी ले जाए। पाप पुण्य दोनों दोनों संग में ले जाके फिर अपने को चौरासी में दोनों की गति चलती। पाप पुण्य के कारण चौरासी में जाना पड़ता है। जून जून जैसी जुक्ति, जून जून तक जो जो अपन ने जुक्ति की उसका फल मिलता है। जून जून में एक तो कुत्ता ऐसे में दे रहा है, एक कुत्ता सड़क पे दे रहा है, एक की तो इतनी बीमारी हो रही है कोई देखने वाले नहीं, एक के पल पल में डॉक्टर आ रहे हैं, उसके तो 400 रुपए किलो के बिस्किट मिल रहे हैं, गंदगी में भी उसका पेट नहीं भर रहा है। ये क्या है? ये सब अपना किया हुआ है। अपन ने कभी मनुष्य जन्म में कुछ करा ही नहीं अपने हाथों से, कुछ करा ही नहीं, खाली अपनी होशियारी झाड़ी, खाली लेने का काम किया। तो अब फिर 84 में बोल, उसका हिसाब होने में ज्यादा कुछ समय नहीं लगता है। अपन ने खाली अपना खाया, अपना खाया, अपना खिलाया, अपना रखा, अपना अपना स्वार्थ करा। जब अपना स्वार्थ करा तो वो रहेगा। पाप पुण्य दोई संग होए चौरासी ले जाए। जून जून जैसी जुक्ति कर्तव्य का फल पाए। जूनी जूनी में जैसी जुक्ति करी कर्तव्य का फल पाए, कियो अहलो नहीं जावे। किया हुआ अहला नहीं जाएगा, यूं ही नहीं जाएगा। समय समय में शोध आपनो जोर जनावे। समय समय में शोध के वो अपना जोर जनाएगा। सो समय समय में सो समय समय में देख ले, एक बार पाप की गति का जोर चलेगा, पुण्य की गति का। पले बांध जो ले चले सो खर्ची आगे खाए। अपने कितने डेढ़ होशियार है कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी साथ रख के एक सिक्का बांधते, फिर कहते हैं इनके पल्लू में सिक्का बांध दो, अरे आगे खाएंगे। एक सिक्के से उनका काम चल जाएगा। अपने तो करोड़ों भी कम पड़ रहे हैं अपने तो यहाँ करोड़ों भी कम पड़ रहे हैं। और फिर अंधविश्वास कि नहीं नहीं इनके साथ सिक्का बांध दो, एक सिक्के में काम चला लेगा। और तुम्हारे तो करोड़ों में भी झगड़े हो रहे हैं कि हमारे तो करोड़ों भी कम पड़ रहे हैं, और उनके एक बांध दिया और कमाया सब उनका था, उनका था। तो वो क्या ले जा रहा है? पल्ले में पाप और पुण्य ले जा रहा है। और अपनी होशियारी देखो, पाप और पुण्य ले जा रहा है। पले बांध जो ले चले सो खर्ची आगे खाए। वो खर्ची आगे खाएगा, पाप पुण्य की खर्ची। पाप पुण्य दो संग होए चौरासी ले जाए। माया सु तो पुण्य बने बने काया सु पाप। सुख स्वार्थ दोन्यों नहीं जहाँ राम का जाप। जहाँ राम का जाप राम ही आशो जाको। तजा आशरो आन एक तार जपा को। राम चरण वे राम जन जहान दुख संताप। माया सुतो पुण्य बने बने काया सुपा। माया सुतो पुण्य बने बने काया सुपा। माया है ना, अपने पास कुछ पैसे नोट वगैरह तो उससे पुण्य बन जाए, लेकिन काया से पाप बनते हैं। कैसे कि जीवों को मारना, ये सब काया शरीर है ना, तो स्वार्थ ही स्वार्थ है, तो उसमें पाप बनते हैं। और माया से अपन ने कुछ दे दिया, कुछ कर दिया तो उससे पुण्य बन गया। बाकी तो अपने काया से पुण्य कैसे बनेगा? हाथ से कुछ सामान दिया तो उससे पुण्य बनेगा। और काया से पाप पैदा होते हैं, काया से पाप पैदा होते हैं, क्योंकि स्वार्थ के कारण। काया से पाप क्यों पैदा हो रहे हैं? कि काया के अंदर स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, उससे पाप पैदा हो रहे हैं। और सुख स्वार्थ दोनों नहीं जहाँ राम का जाप। और जहाँ पर का न तो काया का सुख है न स्वार्थ है, दोनों नहीं है, जहाँ राम का जाप। जहाँ राम जी का जाप होगा वहाँ फिर स्वार्थ नहीं हो, वहाँ भारी सुख नहीं होगा। जहाँ राम का जाप राम ही आशो जाको। राम ही जिसकी आशा, जो राम ही जिसका आधार है। तजा आसरो आन एक इकतार जपा को। जिसने आन का आसरा छोड़ दिया और एक इकतार को पक्का कर लिया। राम चरण वे राम जन जहान दुख संताप। वही राम जी के जन है, वही राम जी के जन है। वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का संताप नहीं है। राम जी के जन्म में कोई दुख नहीं होता, कोई संताप। ये दुख और संताप ही अपने वापस से नए कर्म बनने का कारण बनता है। अपन दुख और जब संताप आते हैं तो अपन आन में भागे भागे जाते हैं, अपन इष्ट को तोड़ देते हैं, और वो संताप में अपन अनेक दूसरों का हक छीनते हैं। उसमें पाप की गति अत्यधिक बन जाती है ना समझी के कारण। तो राम, तो फिर रामचरण वे राम जन जहां न दुख। दुख और संताप क्यों नहीं? क्योंकि समझ आ गई ये तो अपना बाया हुआ है, अपना बाया हुआ है, तो उसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करो। मापन स्वीकार नहीं करते हैं ना,
माया सु तो पुण्य बने, बने काया सु पाप। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे कि पाप पुण्य की गति को समझो और पाप पुण्य से न्यारे होके उस राम का भजन करो। राम राम जी राम 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 राम।